और आज फिर मैं आपके दिल में ऐसी दस्तक देना चाहता हूँ जिसकी आवाज़ आप सुन तो रहे हैं बट फील नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों के लिए तालीम ये वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है कि बड़े होकर जब खूब पैसा कमाऊंगा तब गरीबों की खूब मदद करूंगा। गरीबों को कौन पूछता है मेरी बेटी। और जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना ये दुनिया में सबसे नोबल काम है जो इंसानियत कर सकती है। अफसोस की बात है हम में से अक्सर ये रास्ता चुनते ही नहीं। काम करते, पढ़ाई का शौक नहीं है। वो सबक पढ़ते हैं सुबह से। अगर तो आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आज मैं इस सेशन से आपको ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिस पर चलकर आप कल करने वाला काम आज ही से करना शुरू कर दोगे। रोड मैप की सबसे पहली स्टेज माइंड सेट है, यानी आपको अपना माइंड फुली सेट करना है कि ये काम मैंने करना है। और हाँ, आपको ये भी माइंड में सेट कर लेना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये इंडिविजुअली स्टार्टअप तो दे सकता है बट इस काम को पावर तब ही मिलेगी जब इस काम को हम कलेक्टिवली फॉलो करेंगे। क्योंकि अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई काम है। इसलिए आपको माइंड सेट करने के बाद अब ऑर्गेनाइज्ड अ वेल टीम की तरफ बढ़ना है। रोड मैप की दूसरी स्टेज ऑर्गेनाइज्ड अ वेल टीम, यानी अब आपको 5 से 6 लोग ऐसे तलाश करने हैं जो आपके इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए रेडी हो जाएं। आपको यहाँ एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आप अपने साथ जो भी लोग शामिल करें वो फैमिली या फ्रेंड्स की बेस पर ना हो बल्कि इंटरेस्ट और ट्रस्ट की बेस पर हो। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट और ट्रस्ट अगर कोई आज आपके साथ रिलेशनशिप निभाने के लिए जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपके इस मिशन में शामिल हो जाता है तो कल को ये आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये काम वही कर सकता है जो इस काम के लिए काफी इंटरेस्ट रखता हो और नेचुरली इंटरेस्ट उसके अंदर पाया जाता हो। याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है क्योंकि यही वो लोग हैं जिसकी बेस पर आपकी फाउंडेशन ने रन करना है और वही ये टीम है जो आपकी फाउंडेशन की पावर बनने जा रही है। एक वेल टीम सेट करने के बाद अब आपको फाउंडेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए बढ़ना है। रोड मैप की तीसरी स्टेज एस्टैब्लिश फाउंडेशन स्ट्रक्चर है। इस स्टेज में अब आपको एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ सकती है। अब बात ये नहीं कि आपको कहीं अब अच्छा ग्राफिक डिजाइनर मिल ही ना रहा हो और आप इस बात से परेशान हो रहे हो। एक नॉर्मल एडिटर भी आपकी इस फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए काम कर सकता है जो कि बिल्कुल इजी है फाइंड करना। इस स्टेज में अब आपको सबसे पहले फाउंडेशन का नेम डिसाइड करना है। नेम आप अपने नेम पर भी रख सकते हो बट आप कोशिश करें आप जो भी नेम डिसाइड करें वो आपके इस मिशन को फुली तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हो और एक यूनिकनेस शो कर रहा हो। इसके लिए आप कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट और वेल फॉर्म ने नेम डिसाइड किया जाए। इसके बाद अब आपको अपनी फाउंडेशन का लोगो तैयार करना है और याद रखा जाए लोगो इस तरह डिजाइन करना है कि जो आपकी फाउंडेशन के नेम के साथ लगे तो यूनिकनेस शो करे, यानी फाउंडेशन के नेम और फाउंडेशन के लोगो में एक वेल कॉम्बिनेशन हो। लोगो डिजाइन करने के बाद अब आपको अकाउंट्स क्रिएशन की तरफ बढ़ना है। इसके लिए आप व्हाट्सएप के 2 ग्रुप्स बनाएं, एक ऑफिशियली तौर पर जिसमें आपके 5 या 6 वर्कर्स शामिल होंगे और दूसरा वो ग्रुप होगा जिसमें आपके सारे मेंबर्स ऐड होंगे जो आपको मंथली डोनेट किया करेंगे। जो ऑफिशियल आपका ग्रुप होगा जिसमें आपकी फाउंडेशन के वर्कर्स में से 5 या 6 लोग शामिल होंगे। आप वहां फाउंडेशन की सेक्रेट और पर्सनली बातों को डिस्कस किया करेंगे कि डोनेशन कब शुरू करनी है, कहां सर्व करनी है, कैसे सर्व करनी है। और दूसरे ग्रुप में आप अपने वर्कर से कनेक्टेड रहेंगे। और याद रखा जाए आपने इस मिशन में अपने मेंबर्स को फुली सेटिस्फाइड करना है कि उनकी डोनेशन कहां सर्व हो रही है और आप इस मिशन में क्या करने जा रहे हैं ताकि मजीद इस जर्नी में वो आपका साथ देने के लिए रेडी हों। एक वेल कैंपेन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी पेज बना लें और ज़रूरत पड़ने पर आप यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब आपको ऑनलाइन डोनेशन को रिसीव करने के लिए अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे ताकि कोई आपको आसानी से ऑनलाइन डोनेशन सेंड कर सके। इस काम को सर अंजाम देने के लिए आपके वर्कर्स में से 2 वर्कर्स एज अ अकाउंटर काम करेंगे, यानी इन 2 लोगों का ही अकाउंट डोनेशन को रिसीव करने के लिए यूज हो रहा होगा। इसके बाद अब आपको एक वर्कर को सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ड्यूटी देनी है जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह को चलाएगा।
इसके साथ वो ग्राफिक डिजाइनर से मुसलसल राब्ते में होगा और ज़रूरत पड़ने पर वो ग्राफिक डिजाइनर से पोस्टर और वीडियोस वगैरह बनवा कर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करेगा। फाउंडेशन का एक कैशियर होगा जिसके पास हर मंथ में इकट्ठी होने वाली डोनेशन सेव होगी। ये डोनेशन इसे फाउंडेशन के दोनों अकाउंटेंट सेंड करेंगे और हैंड टू हैंड होने वाली डोनेशन को आपके वर्कर्स कैशियर तक पहुंचाएंगे। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए एक वर्कर ऐसा होगा जो डाटा कलेक्टर के तौर पर काम करेगा और ये फाउंडेशन का सारा डाटा कलेक्ट करेगा कि इस मंथ में डोनेशन कितनी कलेक्ट हुई, कहाँ सर्व हुई, क्यों सर्व हुई, किसे सर्व हुई, वगैरह वगैरह। इन सब एक्टिविटीज़ को देखने के लिए एक ओवरऑल मैनेजर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप किसी भी डिजर्विंग वर्कर्स को ये ड्यूटी दे सकते हैं जो ये सब एक्टिविटीज़ को देखकर इंस्ट्रक्शन वगैरह दे सके। ये सब करने के बाद अब आपको अपनी फाउंडेशन को वर्ल्ड के सामने लॉन्च करना है। आपको बस इस काम पर इस्तिकामत से चलते रहना है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इस फाउंडेशन से बहुत से डिजर्विंग लोगों की हेल्प कर सकेंगे और मिशन शेयर एंड केयर को प्रमोट करते रहेंगे।